नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड कंपलसरी पेपर थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम का आज का हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक है आपका एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं के बारे में आज हम बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक। तो ये जो टॉपिक है ये आपका फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है, ठीक है, फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। और इस टॉपिक पर हमने एक अलग से वीडियो बनाया है टेक्स्ट बुक के नाम से, ठीक है, जिसमें हमने टेक्स्ट बुक का इंट्रोडक्शन, मीनिंग है ना, इंपॉर्टेंस, नीड वगैरह के बारे में बताया है। तो उसी का पार्ट है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक ना, एक अच्छी पुस्तक की विशेषताएं क्या हैं। एक्चुअली ये आपका जो PYQ है उसमें ये प्रश्न इस पर पूछा गया है, तो इस पर हम अलग से वीडियो आपको दे रहे हैं। तो इस तरह से जितने भी मतलब क्वेश्चन हैं जो हम डायरेक्ट उसको वीडियो में शामिल नहीं किए हैं, अगर हमको उस तरह के क्वेश्चन देखते हैं PYQ में तो हम उनका वीडियो आपको एक एक करके दे देंगे। आप बस अपनी तैयारी करते रहिए। इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जैसा कि आप जानते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए और उनको डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिए। बाकी वीडियो आप देख के समझ जाएंगे। वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो देखेंगे तो उससे क्या होगा कि चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं और अच्छे से आप लिख पाते हैं एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो वीडियो लेक्चर है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड बुक, मतलब एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम मीनिंग और डिफिनेशन देख लेते हैं टेक्स्ट बुक की, ठीक है। तो पाठ्यपुस्तक की मीनिंग और उसका जो डिफिनेशन है उसके बारे में पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। तो ध्यान दीजिए कि पाठ्य पुस्तक वह साधन है जिसके माध्यम से किसी विशिष्ट विषय का व्यवस्थित ज्ञान विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर पुस्तकें ना हो तो पढ़ने में के लिए आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस सीक्वेंस में पढ़ना है, ये इसकी ज़रा भी जानकारी नहीं हो पाती। जैसे आप बीएड कर रहे हैं, जब आप एक सेमेस्टर का एग्ज़ाम देते हैं और अगले सेमेस्टर में जाते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ती है कि हमें एक बुक मिल जाए या कोई एक सिस्टमेटिक ऐसा कोई चैनल हो जहाँ पे सारा मतलब एक सीक्वेंस से वीडियोज़ मिल जाए, तो आपको पढ़ने में आसानी होती है। तो वही चीज़ कि पाठ्य पुस्तक क्या है, एक मीडियम है, एक साधन है, ठीक है, जिसके माध्यम से किसी विशिष्ट विषय का क्या होता है, व्यवस्थित ज्ञान विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाता है। यह पाठ्यक्रम का एक संक्षिप्त और संगठित रूप होता है। जो पाठ्यक्रम डिज़ाइन किया जाता है उसी में से कुछ पार्ट्स या मतलब आप कह लीजिए कि जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम के अनुसार ही पाठ्य पुस्तकों का डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। ये आपका मीनिंग था, इसका अर्थ क्या था पाठ्य पुस्तक का, इसके बारे में आपने देखा। अब हम बात करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, किसकी, पाठ्य पुस्तक की। तो पाठ्य पुस्तक की डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो अ टेक्स्ट बुक इज़ अ स्टैंडर्ड टूल फॉर क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, मतलब पाठ्य पुस्तक एक मानक साधन है जिसे कक्षा में अनुदेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जब क्लास में इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो किसके माध्यम से दिया जाएगा, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से। तो वही यहाँ पे बात कर रहे हैं कि टेक्स्ट बुक जो होता है ये एक स्टैंडर्ड टूल होता है, एक मानक साधन होता है जिसकी हेल्प से क्या करते हैं, क्लासरूम में इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। और इस डेफिनेशन को दिया कौन था, हॉलक्विस्ट ने दिया था। बाकी आगे जो डेफिनेशन है बेकन के अनुसार, तो पाठ्य पुस्तक कक्षा शिक्षण के लिए तैयार की गई एक पुस्तक है जिसे सावधानीपूर्वक शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा संकलित किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो सेकेंडरी लेवल या हायर सेकेंडरी लेवल तक की किताबें होती हैं उनका जो डिज़ाइन होता है वो कौन करता है, NCERT करती है। तो NCERT क्या करती है कि पाठ्य पुस्तकों का डिज़ाइन करती है। जो पुस्तक मतलब लिखे जाते हैं उनका जो एक फॉर्मेट होता है, जो एक स्टैंडर्ड मानक होता है, उसको डिसाइड करती है कौन, NCERT, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि पाठ्य पुस्तकें जो होती हैं वो शिक्षण के लिए तैयार की गई एक पुस्तक है जिसे सावधानीपूर्वक शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा संकलित किया जाता है। अ टेक्स्ट बुक इज अ बुक डिजाइन फॉर क्लासरूम यूज केयरफुली प्रिपेयर्ड बाय एक्सपर्ट्स, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसकी नीड और इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसके बारे में पहले भी हम बता चुके हैं, जो हमारा पहले का वीडियो है टेक्स्ट बुक, उसको भी आप देख सकते हैं और यहाँ भी हम थोड़ी से इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक शिक्षक और छात्र दोनों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करती है।
तो इससे क्या होता है कि शिक्षण में एक रूपता मतलब यूनिफॉर्मिटी इन टीचिंग होती है। यह सुनिश्चित करती है कि सभी छात्र एक ही मानक का ज्ञान प्राप्त करें। देखिए, जैसे अगर पाठ्यपुस्तकें हैं तो पाठ्यपुस्तक क्या करती है, उसमें जो भी चीज़ें दी गई ना वो सारे विद्यार्थियों के लिए एक समान होती हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी आती है, शिक्षण में एक रूपता आती है। स्वाध्याय के लिए मतलब फॉर सेल्फ स्टडी, अगर हम मान लीजिए कि सेल्फ स्टडी करते हैं तो हमें कुछ न कुछ मीडियम चाहिए, कोई साधन चाहिए पढ़ने के लिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक की हेल्प लेते हैं। तो अगर विद्यार्थी को अपने घर पर विषय को दोहराना हो तो उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, पाठ्यपुस्तक की ज़रूरत पड़ती है। शिक्षकों को नोट्स बनाने में कम और समझाने में अधिक समय मिलता है। जब आपके पास बुक होती है तो उससे आप एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो नोट्स बनाने में टाइम जाता है वो टाइम क्या होता है, छात्रों को समझाने में आप दे सकते हैं। और पाठ्यपुस्तकों से क्या होता है कि सिस्टमैटिक ज्ञान मतलब सिस्टमैटिक नॉलेज भी मिलता है। यह सूचनाओं को बिखराव से बचाकर एक क्रम में प्रदान करती हैं। तो जो भी यहाँ पे नॉलेज दी जाती है वो इधर उधर नहीं रहती, मतलब वो उनका बिखराव नहीं रहता है, वो एक जगह व्यवस्थित रूप से दी जाती हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो छात्रों को और टीचर्स को भी। तो इस तरह से हम इसकी नीड और इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं और आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे कि एक अच्छी जो पाठ्यपुस्तक है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, ठीक है, जो हमारा टॉपिक है। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो यही है कि एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो एक प्रभावी पाठ्यपुस्तक को निम्नलिखित मानदंडों पर खरा उतरना चाहिए। जैसे कि पाठ्यपुस्तक जो बनाई गई है वो किन किन मानदंडों पे उसका मतलब उसको खरा उतरना है, उसके बारे में हम लोग एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, पहला है कि पर्पजफुलनेस ना, क्या उद्देश्य है, पाठ्यपुस्तक जो डिजाइन की जा रही है उसका डिजाइन करने का उद्देश्य क्या है। तो द कंटेंट मस्ट अलाइन विथ द कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, मतलब कि पुस्तक का प्रत्येक अध्याय शिक्षा के उद्देश्यों से जुड़ा होना चाहिए। यह उद्देश्य वैज्ञानिक सोच मतलब कॉग्निटिव विकसित करना है, तो सामग्री उसी के अनुसार होनी चाहिए। भाई यहाँ पे जो हमारा उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है कि वैज्ञानिक सोच विकसित करना, तो उसी के अनुसार ही सामग्री उस पुस्तक में होनी चाहिए। बी, यहाँ पे बात करेंगे कि पुस्तक की जो भाषा होनी चाहिए वो बहुत सरल होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि उसको इतनी टफ लैंग्वेज में लिख दिया जाए कि बच्चे उसको समझ ही ना पाए कि क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है ना। तो बहुत कॉम्प्लेक्स ना हो, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। तो भाषा जो है बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए, वाक्य छोटे और समझने योग्य होने चाहिए ताकि छात्र स्वयं भी पुस्तक को पढ़ सकें। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि आयु एवं मानसिक स्तर के अनुरूपता मतलब सुटेबिलिटी टू एज एंड मेंटल लेवल। तो जो भी पाठ्य पुस्तक लिखी जाती है वो आयु के अनुसार या जो बच्चे की मानसिक स्तर है, बच्चे का जो मेंटल स्टेज है उसके हिसाब से ही पुस्तकें लिखी जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि क्लास 1 का बच्चा है, ठीक है। अब क्लास 1 का बच्चा है, उसमें आप साइंस की बहुत टफ कोई डिफिनीशन डाल दीजिए या उनको छोटी छोटी बातें ना समझा के आप सीधे जो है न्यूटन्स लॉ पढ़ाने लगिए, तो वो समझ पाएंगे नहीं। तो उसके लिए क्या है कि जिस आयु वर्ग का बच्चा हो उसी के अनुसार पाठ्यपुस्तक होनी चाहिए। तो प्राथमिक स्तर की पुस्तक में कहानियाँ होनी चाहिए, चित्र अधिक होने चाहिए, जबकि उच्च स्तर पर विश्लेषणात्मक सामग्री होनी चाहिए। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल मस्ट बी फॉलोड, प्रोसीडिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से कठिन की ओर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट डी की बात करेंगे, क्रमबद्ध एवं संगठित विषय वस्तु होनी चाहिए। जो विषय वस्तु मतलब कंटेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए और ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। तो विषय वस्तु का संगठन जो होना चाहिए वो तार्किक होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक होना चाहिए और अध्यायों के बीच एक कड़ी होनी चाहिए। जैसे एक अध्याय से दूसरे अध्याय पे जब हम जाएं तो पहले अध्याय से जुड़ी चीज़ें वहाँ पर स्टार्टिंग में मिले ताकि हम दोनों को एक दूसरे से कोरिलेट कर पाएं। कॉन्सेप्ट शुड बी अरेंज्ड इन अ हायरार्की वेयर प्रीवियस नॉलेज लिंक्स टू द न्यू लर्निंग। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में बात करें तो सामग्री अंधविश्वासों से मुक्त और तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। यह छात्रों में क्यों और कैसे पूछने की क्षमता विकसित करने के लिए मतलब विकसित कर सके, ऐसा कंटेंट उसमें होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे देखा वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब साइंटिफिक टेम्परामेंट के बारे में। अब आगे हम लोग देखते हैं चित्र, चार्ट और उदाहरणों का उपयोग, यूज ऑफ
यूज ऑफ इलस्ट्रेशंस एंड एग्जाम्पल्स। एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए आप फिगर से कोई चीज़ समझाते हैं तो उस एक फिगर आपने बनाया तो वो पूरा 1000 शब्द कह लीजिए या उससे भी ज़्यादा शब्दों को वो अपने अंदर समेटे रहता है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि चित्र, चार्ट और उदाहरण का उपयोग करना चाहिए। जटिल अवधारणाओं को समझाने के लिए पर्याप्त डायग्राम होना चाहिए। विजुअल एड्स रिड्यूस द अब्स्ट्रक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट एंड मेक लर्निंग कॉन्क्रीट। मतलब कि जो विजुअल्स होते हैं, अगर हम विजुअली किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है और लर्निंग बहुत जो है क्या होती है, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी हो जाती है। लर्निंग मतलब चीज़ें अच्छे से समझ में आती है। अभ्यास प्रश्नों की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चंस, मतलब अभ्यास प्रश्न केवल रटने वाले ना होकर तर्क और अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन पर आधारित होने चाहिए। इसमें एमसीक्यूज, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का संतुलन होना चाहिए। एक्सरसाइजेस शुड इवेल्युएट ऑल लेवल्स ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे, मूल्य आधारित सामग्री एवं सामाजिक मूल्यों का समावेश होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। तो पुस्तक ऐसी होनी चाहिए जिसमें धर्मनिरपेक्षता, भाईचारा, लोकतांत्रिक मूल्यों का समावेश होना चाहिए। यह छात्रों को एक बेहतर नागरिक बनाने में मदद करती है। टेक्स्ट बुक शुड रिफ्लेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड सोशल सेंसिटिविटी। रचनात्मक गतिविधि पर आधारित शिक्षण, मतलब ये किताब जो होनी चाहिए उसमें कुछ करके सीखने मतलब लर्निंग बाय डूइंग के अवसर होने चाहिए। पहले प्रोजेक्ट, कार्य और गतिविधियां शिक्षण को रोचक बनाती हैं। जो पहेलियां होती हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं और गतिविधियां जो होती हैं वो शिक्षण को और अधिक क्या बनाती हैं, इंटरेस्टिंग बनाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे कि आकर्षण, मुद्रण और प्रस्तुतिकरण, मतलब कि जो छपाई होनी चाहिए वो बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐसा छाप दें। जो फॉन्ट होना चाहिए, जो प्रिंटिंग होनी चाहिए, जो उसकी ब्रांडिंग होनी चाहिए, बाइंडिंग वगैरह, वो बहुत अच्छी हो। देखने में पुस्तक अच्छी लगेगी ना तो जाहिर सी बात है पढ़ने का मन करता है। अगर पुस्तक देखने में अच्छी नहीं लग रही है तो उसको पढ़ने का भी मन नहीं करता, ये आप भी जानते हैं। तो जब भी आप पुस्तक देखें, एक अच्छी पुस्तक अगर वही होती है कि जिसकी कागज़ की गुणवत्ता क्या हो, अच्छी हो, फॉन्ट जो है वो अच्छे आकार का हो, बाइंडिंग अच्छी होनी चाहिए, कवर पेज देखते ही छात्र का मन पढ़ने को करना चाहिए। द फिजिकल अपीयरेंस सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, मतलब जो सिग्नल इसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो क्या करता है, छात्रों को अट्रैक्ट करता है पढ़ने के लिए। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि पाठ्य पुस्तकों का महत्व क्या है, तो इसके बारे में। तो फॉर टीचर्स वर्सेस स्टूडेंट, तो दोनों के लिए इसका महत्व देखते हैं। अगर छात्रों के लिए बात करें, शिक्षकों के लिए, और यहाँ पर क्या है, छात्रों के लिए। तो शिक्षकों के लिए क्या है, क्या और कितना पढ़ाना है, इससे यह स्पष्ट होता है एक टेक्स्ट बुक के माध्यम से। गतिविधियों के आधार पर विधि तय करने में मदद मिलती है। अभ्यास हेतु प्रश्न आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, छात्रों के लिए क्या होता है, परीक्षा के समय दोहराने में सहायता करती है। पाठ्यक्रम की सीमा का ज्ञान रहता है कि हमें कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। स्वयं पढ़कर सीखने से आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो इस तरह से टीचर्स और स्टूडेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंस है एक पाठ्य पुस्तक का, उसको भी हमने देखा यहाँ पे। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि पाठ्य पुस्तक के चयन का सिद्धांत, क्या सिद्धांत रखना चाहिए जब हम पाठ्य पुस्तकों का चयन करें। तो एक शिक्षक के रूप में आपको पुस्तक चुनते समय इन 3 पीस का ध्यान रखना चाहिए। ये पी कौन से हैं, पब्लिकेशन, प्रेजेंटेशन और प्राइस। ठीक है, सबसे पहले क्या देखना चाहिए कि प्रकाशक कौन है ना। तो प्रकाशन के बारे में क्या है कि क्या लेखक और प्रकाशक विश्वसनीय हैं। अगर पुस्तक है उसका पब्लिकेशर जो है ना, और जो लेखक हैं, जो राइटर हैं, वो विश्वसनीय हैं तो फिर अच्छा है। प्रेजेंटेशन कैसी है पुस्तक की, तो क्या शैली छात्र के अनुकूल है, अगर है तो फिर ठीक है। प्राइस भी क्या होना चाहिए कि यह सस्ती और सुलभ होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत महंगी होनी चाहिए। अगर बहुत महंगी रहेगी तो सबके बस की बात नहीं है उसको खरीद पाना। तो ये 3 पीस जो है ध्यान देना चाहिए, पब्लिकेशन, प्रेजेंटेशन और प्राइस। ठीक है, ये 3 सिद्धांत एक पुस्तक को चुनने के लिए होने चाहिए। डिजिटल युग में बदलता स्वरूप, टेक्स्ट बुक इन डिजिटल एज। ठीक है, आज के समय में जो डिजिटल एज है इसमें मतलब क्या इसका स्वरूप है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, पहले क्या होता था कि जो पाठ्य पुस्तकें होती थी वो प्रिंटेड आती थी, ज़्यादातर मतलब सब प्रिंटेड ही होती थी। लेकिन अभी क्या है कि जो डिजिटली हम लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, तो आज के डेट में हम देखते हैं ई टेक्स्ट बुक ना। तो आज के डेट में क्या है, ई टेक्स्ट बुक की ओर हम बढ़ रहे हैं। आधुनिक पुस्तकें केवल अब कागज़ तक सीमित नहीं हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम किताब खरीदते थे तो उसमें सारी चीज़ें दी रहती थी, लेकिन अब क्या है कि
संदर्भ, जैसे हम मतलब कोई भी चीज़ अगर हम दें तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि लिख सकते हैं, सीधे हम रेफरेंस देने के लिए हम हाइपरलिंक्स दे सकते हैं, मतलब लिंक दे सकते हैं। क्यूआर कोड को स्कैन करके वीडियो देख सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे अगर मान लीजिए कोई टॉपिक लिखा है तो उसमें क्यूआर कोड क्या है उस पर हम देख सकते हैं। डिजिटल क्विज और तत्काल फीडबैक, और एक टैबलेट में सैकड़ों पुस्तकें भी समाहित हो सकती हैं। तो इस तरह से हम डिजिटली इसका देख सकते हैं सारी चीज़ें। आगे हम लोग देखते हैं, अब हम लोग निष्कर्ष देखते हैं कि अभी तक जो भी चीज़ें हमने पढ़ी उसका निष्कर्ष क्या निकल के आता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि पाठ्य पुस्तक शिक्षा का साध्य नहीं है, मतलब कि पाठ्य पुस्तक एजुकेशन का इंड नहीं है बल्कि एक प्रभावी साधन है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो केवल सूचनाएं न दे बल्कि छात्र के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करे और उससे सोचने के लिए प्रेरित करे। अ टेक्स्ट बुक शुड नॉट बी अ केज फॉर नॉलेज बट अ लैडर फॉर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, मतलब एक सीढ़ी का काम करे कि मतलब बच्चे का जो सर्वांगीण विकास है, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने वाला होना चाहिए। ऐसी सोच डेवलप करने वाली होनी चाहिए एक अच्छी पाठ्य पुस्तक। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और ये कंटेंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।